नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब ठंड ने दस्तक दे दी है और धीरे धीरे करके ठंड अब बढ़ रही है। लेकिन क्या आपने सुना है कि इंसानों के साथ साथ भगवान को भी ठंड लगती है? आपने जरूर ये नहीं सुना होगा, मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ। लेकिन मैं जो यह खबर आपको दिखाने जा रही हूँ, ये गया के इस्कॉन मंदिर का है, जहाँ पर भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वहां पर हीटर भी लगाए जाएंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि गर्मी के दिनों में वहां पर पंखा और एसी का भी इस्तेमाल किया जाता है। भगवान के प्रति अटूट आस्था का उदाहरण बिहार के गया में देखा जा सकता है। इस समय जब ठंड बढ़ गई है, शीतलहरी चल रही है, आम से लेकर खास लोगों ने ठंड से बचाव के लिए ऊनी वस्त्र पहनने शुरू कर दिए हैं। किंतु इसके बीच भक्तों की अनूठी आस्था भगवान के प्रति देखने को मिल रही है और यह आस्था है भगवान को सर्दी से बचाने के लिए उन्हें ऊनी वस्त्र पहनाने की। इतना ही नहीं, जब ठंड और बढ़ेगी तो हीटर भी भगवान के लिए लगाए जाएंगे। गया का इस्कॉन मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में राधे कृष्ण, बलराम, माता सुभद्रा, सुदर्शन जी की प्रतिमा है। ठंड के दिनों में भगवान की प्रतिमाओं को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। ऊनी वस्त्र इसलिए पहनाए गए हैं क्योंकि ठंड का मौसम है और भगवान को भी ठंड लगती है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए उन्हें उलेन वस्त्र पहनाए गए हैं। यह भक्तों की भगवान के प्रति अनूठी आस्था दिखाई देती है। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ माता तुलसी भी विराजमान है। माता तुलसी को भी ठंड से बचाने के लिए उन्हें शॉल उड़ाया गया है। इस्कॉन मंदिर में भगवान की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, सभी को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। आकर्षक उलेन के वस्त्र भगवान जी को पहनाए गए हैं। इस तरह इस्कॉन मंदिर के भक्त भगवान जी को व्यक्ति मानते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए ख्याल रखता है, तो उसी तरह एक भक्त अपने भगवान जी के लिए भी ख्याल रखता है। भगवान तो प्रेम स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम भी एक व्यक्ति के रूप में आए थे। इधर ठंड बढ़ते ही भगवान जी को उन्हें वस्त्र पहनाए जाने के बाद यह इस्कॉन मंदिर काफी चर्चित हो रहा है। वहीं भक्त भगवान के ऊनी वस्त्र में दर्शन करने को आ रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी के दिनों में भी भगवान के लिए पंखे और एसी की व्यवस्था की जाती है, जबकि ठंड के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं और हीटर भी लगाए जाते हैं। इस तरह भगवान जी का इस्कॉन मंदिर में सालों भर ख्याल रखा जाता है। यह भक्तों और भगवान की अनूठी आस्था दर्शाती है। इस संबंध में इस्कॉन मंदिर गया के अध्यक्ष जगदीश श्याम दास बताते हैं कि भगवान भावग्राही हैं, वह प्रेम के भूखे हैं। भगवान जी तो सर्दी गर्मी से ऊपर हैं, क्योंकि भगवान जी का शरीर सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान प्रेम स्वीकार करते हैं। भक्त लोग लगाते हैं तो भगवान उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। इस संबंध में इस्कॉन मंदिर गया के अध्यक्ष जगदीश श्याम दास बताते हैं कि भगवान भावग्राही हैं, वह प्रेम के भूखे हैं। भगवान जी तो सर्दी गर्मी से ऊपर हैं, क्योंकि भगवान जी का शरीर सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान प्रेम स्वीकार करते हैं। भक्त भोग लगाते हैं तो भगवान उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। भागवत गीता में भी है कि भगवान भक्तों द्वारा दिए गए अन्न, जल आदि को ग्रहण करते हैं। सभी सर्दी का समय है तो भक्तों का भाव है कि उन्हें सर्दी लगेगी। ऐसे में गया के इस्कॉन मंदिर में भगवान जी को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। आने वाले दिनों में हीटर भी लगाए जाएंगे। जगदीश श्याम दास बताते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम भी एक व्यक्ति के रूप में आए थे। इस नजरिए से भगवान एक व्यक्ति हैं। जिस तरह से परिवार का मुखिया होता है, उस तरह से हमारे इस मंदिर के मालिक भगवान जी हैं और यह हम भक्तों का भगवान जी के प्रति प्रेम है कि उन्हें गर्म वस्त्र पहनाया जा रहा है। वही गर्म पानी का ही उपयोग भी किया जा रहा है। ठंड के दिनों में जो भगवान जी को ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, तो भगवान जी जो है वो भावग्राही है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान जी तो सर्दी गर्मी सबसे ऊपर है, क्योंकि भगवान जी का जो शरीर है वो कम्प्लीटली सच्चिदानंद शरीर है। लेकिन भगवान जो है प्रेम स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार भक्त उनको भोग लगाते हैं,
बहुत बहुत स्वादिष्ट भोजन बना के भगवान जी को भोग लगाते हैं तो भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। और भगवान इसको पुष्टि भी कर रहे हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी मुझे पत्र पुष्प फल जल कुछ भी देता है प्रेम से, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो उसी प्रकार अभी सर्दी का समय है तो भक्तों का भाव है कि भगवान जी को भी हमें, जैसे हम लोग गर्मी कपड़ा पहन रहे हैं तो भगवान जी को भी गर्मी कपड़ा पहनाना चाहिए। तो गर्मी कपड़ा पहनाया जा रहा है। और थोड़ा ठंड और बढ़ेगा तो भगवान जी के पास हीटर भी रखा जाएगा ताकि भगवान जी को थोड़ा सा गर्म लगे। तो जिस प्रकार हम जिस भाव देंगे और जो भी प्रेम देंगे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान को व्यक्ति मानते हैं। हाँ, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है। हमेशा भगवान ये लीला करके दिखाए हैं। कृष्ण भगवान आए थे, एक व्यक्ति के रूप में आए थे। उन्होंने भी जो है अपने स्वजन परिजनों की सेवा की। जो भी उनसे बड़े थे उनको प्रणाम करते थे। इस प्रकार उन्होंने आचरण करके सिखाए। उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया। तो इसी प्रकार भगवान राम आए। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है वो भी एक व्यक्ति है और परिवार के मुख्य है। जैसे ये मंदिर है, ये मंदिर के वो मालिक है, तो मालिक को ज़्यादा फैसिलिटी देना चाहिए, है कि नहीं? ये अनूठी आस्था भक्तों की है भगवान के प्रति। जी जी जी। तो इसी प्रकार उनकी सेवा किया जाता है। नाम बता दीजिए। जगदीश श्याम दास, इस्कॉन गया मंदिर का अध्यक्ष। आपने सुना कि किस तरह से गया के इस्कॉन मंदिर में भगवान को ठंड लगती है और ये भक्तों की आस्था ही है कि वो लोग भगवान को ऊनी वस्त्र पहना रहे हैं। इतना ही नहीं, जब ठंड और बढ़ेगी तो वहां हीटर की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे तथ्य भारत। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।